कि 1 जून को अमेरिकी जो टीम है वो ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारत आ रही है। इस टीम की अगुवाई अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर करेंगे, यानी कि वही अधिकारी जो दो देशों के बीच होने वाली बड़ी ट्रेड डील में बातचीत का सबसे अहम चेहरा होंगे। इस खबर पर एक बार फिर अमरीश के पास चलते हैं। अमरीश, इस बार उम्मीद पॉजिटिव रखें? जी बिल्कुल, इस बार उम्मीद पॉजिटिव रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारी टीम पिछले महीने गई थी, यानी कि अप्रैल 20 से 23 तक जो नेगोशिएशन चला था, जो बातचीत चली थी, उसमें लगभग सभी बिंदुओं को क्लियर किया जा चुका था। बस सेक्शन 201 301 के तहत जो अमेरिका की जांच चल रही है, जो कि एंटी डंपिंग को लेकर है, कस्टम ड्यूटी को लेकर है, या इस तरह की बाकी जो इश्यूज थे, जो कि डील से इतर के जो व्यापारिक मुद्दे हैं उनको डील करने के लिए थे, उन पर अब चर्चा होनी बाकी थी और उसको भी ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया गया था। और ये कहा जा रहा था कि अगले महीने, यानी कि मई महीने में प्रस्तावित थी ये बैठक, लेकिन ग्लोबल हालात तो इस तरह से हुए कि ये बैठक को टाला गया और इस महीने, यानी कि जो अगला महीना आने वाला है, उस महीने में पहले तारीख से 4 तारीख तक अमेरिकी टीम भारत में होगी। और बीटीए के पहले ट्रांच पर, यानी कि पहले फर्स्ट ट्रांच के जो एग्रीमेंट है उस पर, यानी कि फ्रेमवर्क पर लगभग सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इन 4 दिनों में जब ये दौरा होगा, फ्रेमवर्क को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा बीटीए, यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा रोड मैप क्या होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, उसके भीतर किन किन चैप्टर्स में कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे, कौन से आर्टिकल्स रखे जाएंगे। इसके अलावा जो चर्चा होगी वो किस स्तर पे की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द इसको अमली जामा पहनाया जा सके, उस पर फोकस है। हमने देखा कि भारत ने लगभग सभी बड़ी इकोनॉमी के साथ एक एफटीए कर लिया है, जिसमें यूके, ईयू ये बड़े हैं और इनको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा था। ऐसे में अमेरिका अपने तरफ से ये पेशकश कर रहा है कि कहीं वो इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे व्यापारिक लड़ाई में कहीं पीछे न रह जाए। लिहाजा अब अमेरिका की तरफ से ऑफर है कि वो इस डील को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत ने अभी तक अपना पक्ष जो है बिल्कुल स्पष्ट रखा था। साफ तौर पे कहा गया था कि जो टैरिफ है जो बाकी देशों को मिल रहा है, उससे बेहतर हमें डील चाहिए। और हमने देखा भी था कि जो इंडिया पैसिफिक में जितने भी देश है, उनको जो टैरिफ रेट मिल रहा था उससे कम हमारा रेट था। अब जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद वहां की अपीलेट अथॉरिटी ने ट्रंप के लगभग सभी टैरिफ को निराधार बता दिया है। जी ऐसे में भारत के पास ये एज है कि वो जीरो टैरिफ के साथ आगे जी बढ़ सकता है, और जिन देशों पे या जिस तरीके से अभी तक हमारे टैरिफ चल रहे थे, उसके पास आसपास जो है वो नेगोशिएशन आ सकता है। तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ से देखने को मिल रही है, और बिल्कुल। ये उम्मीद जताई जा रही है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का हाँ फ्रेमवर्क इस बैठक के बाद पूरा कर लिया जाएगा। जी हम एक और चीज बता दें कि जेमिसन ग्रीन, जो कि वहां के वाणिज्य सचिव हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया है कि इस महीने में ही, यानी कि जून महीने में वो भारत का दौरा करेंगे और जी। अपने समकक्ष पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात भी होगी। तो हम्म। पीयूष गोयल के साथ जेमिसन ग्रीन की जो मुलाकात है, ये साफ संदेश है कि भारत अमेरिका लगभग सहमत हो चुके हैं और बिल्कुल कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। उसके बाद दोनों देश तय करेंगे इसकी घोषणा कब करनी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए अमरीश, आपका थैंक यू सो मच।